अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 12। आज हमने न्यू चैप्टर डेट इज़ जिसका टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। द ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर साइजेज नीड टू स्पोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट। दिस इज particularly true for the organism that live on land. We know that movement and locomotion are characteristics of animals. Movement is a general term meaning the act of changing place or position by entire body or by its part. There are two types of movements: movements of body part and locomotion. Locomotion is the movement of an animal as a whole from one place to another. In this chapter, we will study human skeletal system, which is primarily responsible for sport and movement. बेटे जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को सपोर्ट के लिए जो है कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। वो सारी रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली हमारा स्केलेटन जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इस चैप्टर में हमने स्केलेटन के बारे में डिटेल से जो है वो स्टडी करना है। बॉडी जितने भी हायर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं बेटे तमाम के तमाम जो हैं वो क्या इनका एक करेक्टर है, बेसिक करेक्टर डेट इज़ मूवमेंट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट जो है वो दो तरह की होती है। एक वो मूवमेंट है जिससे सिर्फ और सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, विड्थ बढ़ी है, लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्लेस चेंज नहीं करता। एक प्लेस से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं जाता। लेकिन कभी कभार ऐसी मूवमेंट भी होती है कि ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी हाइट या विड्थ के बढ़ने के साथ साथ अपना प्लेस भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी नोट किया है या ऑब्जर्व किया, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि बेटे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, आप देखो जहाँ पे वो हैं वो वहीं पे रहेंगे। छोटा सा प्लांट बड़ा बन के ट्री बन जाएगा लेकिन उसका प्लेस वही रहेगा। इस तरह की जो हरकत है, इस तरह की जो एक एबिलिटी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? हम लोग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि प्लेस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, जगह चेंज नहीं हो रही, जैसे कि प्लांट्स हैं। अब एक और भी है जिसमें क्या हो रहा है कि प्लेस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, वो क्या चीज़ है? जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कर सकते हैं। दिस टाइप, और ये जो टाइप है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकोमोशन। यानी कि लोकोमोशन वो चीज़ है जिसमें एनिमल जो है वो अपना प्लेस भी चेंज करता है। कोई भी एनिमल जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग है, फॉर एग्जांपल देखो मैं इधर बैठी हूँ, मैं यहाँ से उठ के किसी और पॉइंट पे भी जा सकती हूँ। तो ये जो होगा दिस इज लोकोमोशन। अब आपको लोकोमोशन और मूवमेंट की समझ आ गई ना? मूवमेंट में पॉइंट जगह चेंज नहीं हो रही, लोकोमोशन में एज ए होल एनिमल जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे डेट इज ह्यूमन स्केलेटन। आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 13.1, ये हम लोग स्टडी करेंगे। Skeleton system or skeleton is defined as the framework of hard articulated structure that provides physical support, attachment for skeletal muscles and protection for the bodies of animals. Like other vertebrates, the human skeleton is on inside of the body and is called endoskeleton. In the living body, the skeleton is very much alive. Bones and cartilage are made up of living cells. Bones have nerves and blood vessels in them. They grow and have ability to repair themselves. अब हम बेटे पढ़ने लगे हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए स्केलेटन है क्या। वो पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें हम सारा का सारा स्केलेटन डिटेल से पढ़ते हैं। पहले तो उसको हम लोग करते हैं स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और अब स्केलेटन क्या चीज़ है? स्केलेटन बेटे इस फ्रेमवर्क है, हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि हमें सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये सारी की सारी मसल्स के अटैच होती हैं और एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किसकी बात मैं कर रही हूँ? स्केलेटन की बात कर रही हूँ। स्केलेटन बेटे दो तरह का होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। वो स्केलेटन यानी कि जो पूरी आपकी बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग, जो इंसान है या जो डिफरेंट मैमल्स हैं जैसे कि काऊ होगी, बैफलो होगी, ठीक है, और ह्यूमन बींग इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो हमारी जो स्केलेटन है, हमारी जो बोन्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है और उनके बाहर क्या चीज़ है? मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह के स्केलेटन को जो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है बेटे उसको क्या कहते हैं? उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं।
इसके अलावा जो दूसरा स्केलेटन जिसका नाम मैंने बताया था वो क्या चीज़ थी, वो थी आपका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बेटे क्या होता है, वो स्केलेटन जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इनकी आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स हैं, उसमें आपके मसल्स आते हैं, फ्रेश वाटर मसल्स हैं, आपकी जो है स्नेल्स है, जिसकी बॉडी के बाहर जो है वो स्केलेटन प्रेजेंट होता है और मसल जो है जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह के स्केलेटन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो, ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हमने जो स्केलेटन है, स्केलेटन जो है ये बेसिकली अलाइव है, इसके अंदर जो है नर्व्स होती हैं, बोन्स के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, ये ग्रो करती हैं। बोन जो हैं जब न्यू बॉर्न है उसकी छोटी बोन्स होती हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है इसी तरह आपकी बोन्स की भी ग्रोथ होती है, बोन्स का साइज भी इंक्रीज होता है। और बोन्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी एबिलिटी दी होती है कि ये अपने आप रिपेयर कर लेती हैं, अपने आप को खुद से रिपेयर कर सकती हैं। दे हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, आर मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स। स्केलेटन में बेसिकली दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक बोन्स पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, कार्टिलेजेस पढ़ेंगे। ये छोटी सी 4-5 लाइंस थी जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर आपका 13.1.1 आगे फर्दर हमने पढ़ना है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो सिस्टम अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है स्केलेटल सिस्टम, जो आपकी बॉडी को क्या मतलब बोन्स का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इसका रोल क्या है यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ अभी मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स आर प्रोटेक्शन, बेटे इसको अंडरलाइन करें, सपोर्ट एंड मूवमेंट्स इन ओवर बॉडी। स्केलेटल वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस टू मूव। Similarly, skeletal provide protection to many internal organs, that is skull protect brain, vertebral column protect spinal cord, rib protect most of our internal organ. Vertebral column also provide the main support to our body mass. अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें बेटे आपने क्या लिखना है कि स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम जो है इट गिव अस प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्शन देता है, सेफ्टी देता है, हमें सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। और सबसे मेजर इसका जो इस फंक्शन है या मेजर इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है, इसी की वजह से हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात चीज़ क्या थी, मैंने आपको क्या कहा था कि स्केलेटल सिस्टम जो है ये मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलके जो है ये हेल्प करता है हमारी, यानी कि बोन्स के ऊपर एक मसल्स की लेयर है ना, देखो ये मेरी फिंगर है, फिंगर के अंदर बोन्स हैं और ये दो जॉइंट्स हैं, देखो मैं इस तरह अपनी फिंगर कर रही हूँ लेकिन इसके ऊपर एक मसल्स की तह है, तो इसका मतलब है मसल्स और बोन मिलके जो है कंबाइनली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह स्केलेटन जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा जो है, इसने स्केलेटल जो सिस्टम है ना डैट इज स्केलेटल, जो बोन्स हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटन, TON। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। वन इज स्केलेटल डैट इज सिस्टम, दूसरा क्या है स्केलेटन, ठीक है, जिसमें आपकी बोन्स आ जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा इसका मेन मैंने फंक्शन आपको क्या बताया कि इट गिव अस प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्शन देता है कैसे, इंटरनल ऑर्गन्स को। जैसे कि बेटे आपने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में ही हम पढ़ के आए हैं कि हमारे ब्रेन को जो है वो क्या कर रहा है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल जो था वो बोन थी ना, जिसने ब्रेन एक डेलिकेट पार्ट था उसको जो है प्रोटेक्ट किया हुआ था। इसी तरह वर्टिबल कॉलम ने किसको प्रोटेक्ट किया था, स्पाइनल कॉर्ड को, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था। फिर आपके मैंने ये भी आपको पढ़ाया था कि जो रिब्स हैं हमारी बॉडी में, रिब्स हैं ना, रिब्स के पेयर्स हैं, तो रिब्स ने हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन जिसमें लंग्स आते हैं और हमारा हार्ट आता है, उसको जो है रिब्स ने हमारे हार्ट और लंग को जो है वो कवर किया होता है। इसी तरह बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो बोन जो है वो प्रोटेक्शन देती हैं। और वर्टिबल कॉलम जो है आपको पता है ये तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता ही देता है, लेकिन वर्टिबल कॉलम ने हमारे पूरी बॉडी के जो मैस है, पूरी बॉडी का जो वेट है उसको भी सपोर्ट किया होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया रोल, या आप इसको यूँ समझ ले सकते हैं कि इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ईजी है, आपको लिखने होंगे इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक 1.2 बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। ओवरऑल द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज बोन ऑफ बोनी फ्रेमवर्क, बट इन सर्टन पार्ट दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हम अभी स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे बेटे, इसमें दो मेन चीज़ होती हैं, एक होती है बोन्स और एक होता है कार्टिलेज। ये दोनों अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।
और ये दोनों चीज़ें अब डिटेल से आपने पढ़नी है क्या है, आप जब समझ आए आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पहला आपका आता है ए पार्ट कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज बट लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड chondrocytes. Each chondrocyte lies in the fluid space called lacuna. ठीक है, lacuna present in the matrix of cartilage. The matrix of cartilage also contain collagen fibers. Blood vessels do not enter cartilage. There are 3 types of cartilage. ठीक है, कार्टिलेज जो है बेटे, व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज डेंस क्लियर ब्लू वाइट जो है कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रांग होते हैं लेकिन ये बोन से कम स्ट्रांग होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कार्टिलेज के अंदर मैंने कार्टिलेज क्या कहा है? मैंने आपको कहा है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, टिश्यूज के अंदर जो सेल है ना जिनसे मिलके टिश्यू बना है ये वाला, तो जो कार्टिलेज के बेटे सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। हर कॉन्ड्रोसाइट के अंदर जो है एक फ्लूइड होता है। ठीक है ना, एक फ्लूइड के अंदर ये सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्यूना। क्या कहते हैं? लैक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। फ्यूल स्पेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्यूना। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज आल्सो कंटेन, जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स मैंने ये आपको पढ़ाया, मैट्रिक्स जो उसके अंदर एक और चीज़ ही बेटे प्रेजेंट है। उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? डैट इज कोलाजन फाइबर्स। क्या? कोलाजन फाइबर्स। अब ये जो कार्टिलेज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कार्टिलेज के अंदर बेटे ब्लड वेजल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? ब्लड वेजल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, और कार्टिलेज को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है, कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन कोलाजन फाइबर्स इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, वही चीज़ है जो हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं बेटे। कार्टिलेज और बोन जो हैं ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं एनिमल्स में हैं उनको कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं दे कंटेन कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, ये हमने भी पढ़ा था। फिर आपकी क्या आती है? मैंने आपको क्या कहा था? देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे आपकी एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये डायग्राम है कॉन्ड्रोसाइट्स की। क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स की। इसके अंदर जो सारा ये मटेरियल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज मैट्रिक्स। कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर जो है छोटे छोटे से सेल प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जिस जगह पे ये सेल प्रेजेंट है, फ्लूइड स्पेस है ना, ये छोटे छोटे स्पेसिस बने हुए हैं, ये स्पेस बने होते हैं। इन स्पेस के अंदर ये सेल प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेसिस को, इन जो फ्लूइड स्पेस है ना बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्यूना कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, लैक्यूना कह लो। ठीक है, लैक्यूना है ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। क्लियर हो गया? फिर आपका आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक आपका आएगा हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस। पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइलाइन। Strong yet flexible, it is found covering the end of the long bones in nose, larynx, trachea and bronchial tube. हाइलिन जो है बेटे ये क्या चीज़ है? ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्या मतलब होता है? कि कोई भी चीज़ ऐसे मैं अगर मोड़ूँ तो दोबारा अपनी कंडीशन में वापस आ जाए। ठीक है, इस तरह का ये कार्टिलेज है। और ये कहाँ होता है? लॉन्ग्स बोन के एंड पे होता है। फॉर एग्जाम्पल नोज, जो आपकी नोज की एक लंबी सी बोन होती है ना, जो आपकी आईज के दरमियान से स्टार्ट होती है, नोज के एंड पे ख़त्म होती है, ये आपकी इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा लेरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकाइल ट्यूब्यूल्स, ये सारी की सारी जो हैं ये हाइलिन कार्टिलेज की एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? फिर आपके आते हैं इलास्टिक। इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर है किसके? हाइलिन कार्टिलेज की। इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्गर, ये इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग होता है, बट हैज़ इलास्टिक ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलाजन फाइबर। इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटिस एंड पिना। बेटे इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसका स्ट्रक्चर सेम हाइलिन कार्टिलेज की तरह का है बिट, लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल्स क्या है? ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है बेटे? पिना। जब हमने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इनर का जो लोब होता है, जो आउटर लोब है, जो छोटा सा नीचे पार्ट होता है, उसमें होते हैं ये। और एपिग्लोटिस के अंदर जो है इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके लास्ट में आते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। What is fibrous cartilage? Is very tough and less flexible due to large number of thick collagen fiber present in knitted form. It is found in invertebral disc. ठीक है,
फाइब्रस कार्टिलेज जो हैं बेटे ये टफ होते हैं, ये हार्ड होते हैं, और क्योंकि इनके अंदर थिक कोलाजन जो है वो थिक कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन निटेड फॉर्म, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़े होते हैं और बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं बेटे, ये ज़्यादातर जो है आपके इन्वर्टिबल डिस्क में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। हमने आज के अपने पूरे टॉपिक में जो आज टॉपिक मैंने पढ़ाया इसमें सिंपल हमने पहले क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मूवमेंट और लोकोमोशन में मैंने आपको फ़र्क बताया। फिर मैंने आपको बताया कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, फिर हमने स्केलेटन पढ़ा, फिर हमने स्केलेटन जो था सिस्टम पूरा आपका स्केलेटल सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है, जो उसके फंक्शंस हैं वो मैंने आपको करवाए। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज में मैंने आपको कार्टिलेज आज पढ़ा दिया। हमने कार्टिलेज का क्या कहा कि कार्टिलेज जो है दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है, और जो इनके सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये कॉन्ड्रोसाइट जो हैं ये फ्लूइड स्पेस में जो है प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लैक्यूना कहते हैं, ठीक है। और ये सारा की सारी प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये सेल्स, ये कार्टिलेज मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कह दिया कि कार्टिलेज जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, उनकी टाइप्स मैंने आपको बताई दी, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। ये तीनों कैसे कैसे हैं ये हमने पढ़ लिया। फिर ये तीनों किधर प्रेजेंट हैं तीनों, उनकी एग्जाम्पल्स भी हमने कर ली, ठीक है बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम लोग जो है बोन जो है उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।